हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं और दूसरे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं। जैसे एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में घोड़े को बेचा जाता। यानी कि हमें पता नहीं था, मैंने मान लिया कि 100% को लेके लाभ कितना हो रहा है 125, यानी 25% का। 25% का मतलब है कि वस्तु बेची जा रही है 125 में, यानी कि मान लो 100 रुपए की वस्तु 25% लाभ कमा 125। लेकिन क्या कह रहा है 125 में नहीं, बेच कितने में रहा है 20,000 में, यानी 125 की वैल्यू उसने कितनी दी है 20,000। ठीक है, अब वही कह रहा है 40% लाभ कमाना है, यानी कि 140 रुपए में वो बेचना चाह रहा है। तो जब 140 में बेचना चाह रहा है तो हमें करना क्या है, हमें करना है 20,000। ठीक है, और यहाँ बटे में कितने आ जाएंगे 125, और यहाँ कितना लिख देंगे 140। ठीक है, अब हमें काटना है तो 25 से जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 5, और इस 25 से जब काटोगे तो ये आ जाएंगे 8। ठीक है, यानी ऊपर कितने बचाएंगे 800। और इससे जब काटोगे आप तो 5 से काटेंगे आप तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 8 40 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे 800 और 28 का गुणा करेंगे तो हमें आंसर देखने को मिलेगा 22। चलो बंद। तो हमें आंसर देखने को मिलेगा 22,400। इसका मतलब है जो 20,000 में बिच रहा था घोड़ा 25% लाभ कमाने पर, अगर उस पर 40% लाभ कमाना है तो 22,400 का उसे बेचना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेची। वह साइकिल कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पे आप लोग सही से पढ़े और हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। 10% की हानि हुई है तो इसका मतलब है वस्तु 90% में बेची गई है, यानी ठीक है 90% की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 1200 रुपए। अब वो हानि करवाना वस्तु पे कितनी चाह रहा है 19% की। इसका मतलब है कि 81% पे वो बेचना चाह रहा है, यानी ठीक है तो 81% में मुझे बिकवानी है तो क्या करेंगे 1200 गुणा 81 कर देंगे और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 90। तो जीरो से यहां जीरो काट देंगे और जब हम लोग यहां से देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा 12 का जब 9 में गुणा करेंगे 108 आएगा और जीरो, यानी कि अगर वो साइकिल को 1080 रुपए में बेचता तो उसको 19% हानि देखने को मिलती। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। एक दुकानदार क्या कर रहा है 10% की हानि पर वस्तु बेचता है और क्वेश्चन में यह बोला गया यदि वह 19% हानि पर बेचता तो वस्तु कितने रुपए की बेची जाती, यानी कि साइकिल कितने रुपए की बेची जाती। यानी कि 10% हानि पर जब बेची गई थी तो रुपए में कितने में बेची गई थी 1200 में, और 19 पर जब हानि कराए हुए तो वस्तु को बेचना कितने में होगी 1080 रुपए में वस्तु को बेचनी पड़ेगी आपको, तब उसको 19% की हानि होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन ने 2 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। यदि उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता है। ठीक है, थोड़ी लिखे में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है।
20% की हानि करानी है, तो इसका मतलब है कि 80% में वस्तु को बेच रहा है। 80% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, हमें 10% का लाभ कमाना है उस पे, इसका मतलब 110 में बेचना है मुझे। ठीक है, 110 में अगर बेचना है तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर 2 लाख के बटे में 80 आ जाएंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 110 कर अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु को 35% लाभ पर 15,000 की बेची। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। इसका मतलब है 35% का उसने लाभ कमाया है, इसका मतलब 135 में वस्तु बेची जा रही है, और रुपए में कितने में बेची जा रही है, 15,000 रुपए में। ठीक है, बाद में वो कह रहा 10% की अगर हानि करानी है तो इसका मतलब 90% में वस्तु बेची जाएगी, तो मुझे रुपए में निकालना है। तो 90% में बेचे तो क्या हो जाएगा, 15,000 के बटे में हम लोग क्या करेंगे, 135, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 90। ठीक है, तो आप ये देखेंगे 15 से जब लगाए, 15 एकम 15, 15 का जब काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 9 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। यानी कि 10,000 रुपए में अगर वस्तु बेचेगा तब उसको जाके 10% की हानि होगी। यानी कि अगर 35% हानि जब या लाभ हो रहा है तो वस्तु बेची कितने में जा रही, 15,000 में। अब वो कह रहा है अगर वस्तु पे हमें 10% की हानि कमानी है तो वस्तु कितने में बेची जाएगी, तो वस्तु बेची जाएगी कितने रुपए में, 10,000 रुपए में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। ठीक है, 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 25% की जब हानि होगी इसका मतलब 75% का मान है कितना, 720। यानी 75% का मान 720 है, 25% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 125% में वो बेचना चाह रहा है। यानी 125% में हमें बेचना है, तो क्या आ जाएगा, 720 के बटे में क्या आ जाएंगे, 75, और हमें गुणा कितना करना है, 125 का। आप देखेंगे 25 से काटेंगे, 25 का 75, 25 पंजे 125, 3 का भाग जब हम देंगे 720 में आ जाएंगे हमारे पास 24। ठीक है, और 24 का जब हम लोग गुणा करेंगे, यानी 240 का जब हम लोग गुणा करेंगे 5 में तो देखने को मिलेगा मुझे 1200। ठीक है, कितने को देखने को मिलेगा, 1200। अब एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा, इसका मतलब 25% की अगर हानि हो रही है तो 75% का मान दिया है उसने, और हमें निकालना क्या है, 125 का।
तो 720 बटे हम क्या करेंगे 75 और हमें गुणा कितने करना है 125 का। तो यहां से काट पीट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें प्राप्त हो रहा है 1200। अगर 25% का उसे लाभ कमाना है तो उसको ठेले को 1200 रुपए में उसे बेचने होंगे।